un malade. Oh non, gros. Oh, Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con, le mec qui a l'arme. कोई एक बहुत बड़ी घटना कहीं पर घटी हुई है और ये घटना है 14 दिसंबर। इसी 14 दिसंबर को सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ उसका वीडियो है। देखिए किस तरह भगदड़ मची। वीडियो न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अभी 14 दिसंबर की आपने घटना सुनी होगी जिसपे एक आतंकी हमला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ, जो काफी दुखदायी था। आइए इनके कारणों का पता करते हैं कि कारण क्या थे, किसने किया और क्यों किया। सबसे पहले इसके बेस में आते हैं कि कारण ये स्टार्टिंग कहां से एक सोच बन गई थी कि हमला हो सकता है। तो हुआ यूं कि यूनाइटेड नेशन में ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की कि फिलिस्तीन को वो अलग आजाद देश के रूप में मान्यता दे रहा है। बात यहीं से शुरू हो गई। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, उन्होंने इसका विरोध भी किया। उन्होंने एक पत्र लिखा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कि जो आपने ये किया हुआ है इससे हमारा देश खुश नहीं है और ये हमारे जो यहूदी भाई लोग वहां रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो कोई ये बातें तो बोलने को तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन कोई इसको इतना नहीं सोच पाया था कि ऐसा हो सकता है कि बोला वहां गया है तो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के ऊपर हमला क्यों होगा और क्यों होगा, और एक रिलीजन का ही आदमी क्यों करेगा, उसको तो और खुशी होनी चाहिए। तो इस पे स्टार्टिंग यहीं से शुरू हो गई। इजराइल खफा था इनके उससे और उसने एक अंदेशा पैदा कर दिया था कि ये हमला हो सकता है हमारे यहूदी जो रहते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। यहूदियों की संख्या मानी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से 1,20,000 है और सबसे ज्यादा यहूदी लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में वो मेलबर्न में रहते हैं। अब हुआ क्या, 14 दिसंबर को जो है लाइट ऑफ फेस्टिवल यहूदियों का एक त्योहार है जो लगभग 8 दिन चलता है। यहूदी जैसे नाम से ही आपको हो रहा होगा कि लाइट ऑफ फेस्टिवल, प्रकाश का त्योहार। जैसे हमारे यहाँ दीपावली होता है, हम लोग लाइट वगैरह जलाते हैं शाम को, रात में, और दिए वगैरह जलाते हैं, तो वैसे इन लोग का भी ये था। तो 8 दिन तक ये चलता है और हर रात जब शाम होती है तो ये दिया इनका बदल जाता है कि वही पुराना दिया नहीं जलता, दूसरा जला देते हैं, दूसरी लाइट जला देते हैं। इस तरह एक्सचेंज करते रहते हैं 8 दिन तक। और ये इत्तेफाक था कि पहला ही दिन था 14 दिसंबर को। ये एक जगह पड़ती है आर्चर पार्क सिडनी में। वहां पर जो है म्यूजिक वगैरह वैसे भी वहां रौनक रहती है। जैसे पार्क नाम से ही आपको सो रहा होगा कि वहां काफी भीड़ भाड़ रहती है, लोग टहलने घूमने वैसे भी आते होंगे। लेकिन ये यहूदियों का त्योहार था तो भीड़ वाजिब है कि ज्यादा भीड़ रही होगी, खासकर यहूदी लोगों की। तो यहूदी लोग जो है उसमें अपना फेस्टिवल मनाने के लिए बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग जो है वहां पर इकट्ठा थे, अपना खुशी मना रहे थे। म्यूजिक वगैरह बज रही थी, डांस वगैरह हो रही थी, खुशी का माहौल था जैसे होता है। उसी बीच क्या हुआ कि कुछ आवाजें हुई तो लोगों ने ये सोचा कि ये पटाखे वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि पटाखे नॉर्मल है, खुशी मना रहे हैं लोग, पटाखे दिखाते हैं। लेकिन जब ये थोड़ी देर चला, ये पटाखे की आवाजें और सुनाई देने लगी, तो लोगों ने कहा नहीं, ये पटाखे की नहीं है, ये शूट आउट हो रहा है, ये कहीं फायरिंग हो रही है। अब लोगों के अंदर भगदड़ मच गई तो लोग इधर उधर भागने लगे, आड़ में छिपने लगे कि हमको गोली न लगने पाए। और लोगों ने देख भी लिया कि 2 आदमी, वहीं पर एक फुट ब्रिज था, तो उसी ब्रिज के ऊपर 2 आदमी खड़े हुए थे जो फायरिंग कर रहे थे, पब्लिक को निशाना बना रहे थे। क्योंकि वहां से क्या था कि ऊंचाई पर था फुट ब्रिज और गार्डन जो है आपका नीचे है, तो नीचे ही सब बना रहे थे, तो उनको देखने में भी आसानी हो रही थी कौन कहां पर है। तो वहां से आगे बढ़ते जा रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, और दूर से भी फायरिंग आराम से दिख जाता था, उसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। ऐसे ही चल रहा था। उसी फुट ब्रिज के पीछे एक आदमी था जो अपनी कार के पास आड़ में खड़ा हुआ था। वो आता है, देखता है इन लोगों को, तो उसमें से एक आदमी थोड़ा दूरी पे था और एक जो और फायरिंग कर रहा था वो नजदीक था उसके। तो नजदीक वाले आदमी को उसने जो है, जैसे एक वीडियो चल रही है आप देख रहे होंगे, उसमें पीछे जाके पकड़ लेता है और उसको गिराता है, फायरिंग कर देता है उसके ऊपर, पैर पर, जो आतंकी था उसके ऊपर।
जो आम नागरिक था वो करता है। अब जो दूसरा वाला आदमी था जो फुट ब्रिज पर चढ़ा हुआ था, वो देख लेता है कि मेरे उस साथी के ऊपर एक आम नागरिक ने पकड़ लिया हुआ है। वो वहां से उसके ऊपर हमला करता है। एक गोली उससे गर्दन में लगती है, एक पेट वगैरह में लगती है। वो घायल हो जाता है, लेकिन वो छिप जाता है जो आम नागरिक पकड़ा हुआ था उस आतंकी को। तो वो वाला पहला आतंकी जिसको आम नागरिक ने पकड़ा था घायल होकर गिरा हुआ था। दूसरा जो है चलाते हुए गोली आ रहा था। उसके बाद जो न्यू साउथ वेल्स की पुलिस थी चारों तरफ से घेराबंदी करके उसके ऊपर अटैक किया, गोलियों से हमला किया, तो वो जो है धराशायी हो गया, मतलब घायल हो गया। अब दोनों को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं एम्बुलेंस में। तो एक तो लगभग डेड ही हो चुका था, एक घायल था। घायल भी इस तरह नहीं था कि उसे कोई बयान लिया जा सके। तो पुलिस ने इसके बारे में छानबीन शुरू की, सीसीटीवी वगैरह कैमरा देखा। आर्चर पार्क जो वहाँ पर ये लोग मना रहे थे फेस्टिवल, यहूदी लोग, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक कार से जिसमें से ये लोग निकलते हैं दोनों आतंकी जो है, तो उस कार का जांच की जाती है। तो उस कार से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो निकलता है उसमें से एक नाम निकल आता है ड्राइविंग लाइसेंस में। उसमें नाम था नाविद अकरम, और उसकी उम्र जो है 24 साल थी। अब पुलिस को ये तो मालूम चल गया कि इसका नाम क्या है, उम्र क्या है, और पेशे से ये राजमिस्त्री था। जैसे होते हैं हम लोग क्या घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसी टाइप का था ये। अब उसी ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस जो है वहां पर पता करती है इनका घर कहाँ है और पता कर ली जाती है। तो वहां पर एक औरत मिलती है जिसका नाम था बैराना। एक महिला मिलती है, उससे पूछताछ करती है, नाविद अकरम का नाम बताती है, तो कहती है हाँ ये तो मेरा बेटा है। दूसरे वाले के बारे में पता करती है तो बताती है मेरा पति है। तो अब तो क्लियर हो गया था कि दोनों लोग कौन थे। दोनों लोग ऑस्ट्रेलिया के ही नागरिक थे, नाविद अकरम, और दूसरे का नाम था जो दूसरा वाला था उसका नाम था साजिद अकरम। उसकी उम्र 50 साल थी, और जो ये बाप बेटे थे, और उसकी जो बेटे की उम्र थी 24 साल थी। जो मर चुका था वो साजिद अकरम था। अब पुलिस पूछना शुरू करती है इनसे कि आप कैसे आपकी शादी हुई, क्या ये था। तो मालूम चला कि जो ये साजिद अकरम था ये स्टूडेंट वीजा पर पढ़ने के लिए आया हुआ था, और ये पाकिस्तानी मूल नागरिक था। अब पुलिस ये पता कर रही है कि इसके पहले जो है पाकिस्तान तो मूल था, वहां का निवासी था, लेकिन जो है इसके पहले और किन देशों में रहा था। तो अब ये पता करते हैं, तो ये इनकी पूरी हिस्ट्री मालूम चलती है कि स्टूडेंट वीजा पे पढ़ने के लिए आया हुआ था, और जो है यहाँ पर बैराना से इसकी जो है दोस्ती यारी होती है, फिर यहाँ पर शादी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की नागरिक ही बैराना थी, तो उसको यहाँ की नागरिकता आराम से मिल गई। फिर एक बच्चा पैदा होता है जो नाविद अकरम था, जो 24 साल का उसका लड़का घायल था। अब पुलिस ये पूछती है कि आपके दोनों लोग गए कहाँ हैं, तो कहती है कि मैं तो ये लोग तो गए हैं घूमने के लिए, मैं तो दंग रह गई उनकी घटना ये लोग किए हुए हैं। ये लोग हर संडे को जो है मछली मारने के लिए जाते थे। तो अब इस पे थोड़ा सिडनी पुलिस ने जब इसके बारे में जांच शुरू की तो एक आश्चर्यजनक ये भी बात पता चली कि इनके पास 6 गन के लाइसेंस थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गन का लाइसेंस प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके बारे में भी इंक्वायरी चल रही है। कारण यह है कि वहां पर आज के 25 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति ने 25 लोगों को गन से मार दिया था। ये पर्थ की घटना है, जहां 25 लोग मारे गए थे। इसलिए वहां पर थोड़ा टिपिकल बना दिया गया है कि लाइसेंस इतनी आसान से आपको गन का नहीं मिल सकता, और इस इंसान के पास 6 लाइसेंस था। और जब इनके ऊपर इजराइल ने ब्लेम लगाया कि आप लोगों ने यहूदियों की सुरक्षा ठीक से नहीं की है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इस पे सफाई भी दी है कि 2019 में इनकी जांच हुई थी, साजिद अकरम और नाविद अकरम की। वहां की सीक्रेट एजेंसी ने इसकी जांच की थी, तो उस जांच में ये भी सामने आया था कि नहीं, ये लोग क्लीन चिट इनको मिल गई थी। तो बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे लोगों के बारे में जांच हुई है, उसके बाद ये घटना को अंजाम ले आ रहे हैं। अभी आगे देखने वाली जांच की जा रही है, आगे देखा जाएगा कैसे क्या होता है, पुलिस अपने हिसाब से करेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री खेद प्रकट करते हैं कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी
और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और वहाँ के गवर्नमेंट जो है संवेदनशील नहीं है हमारे यहूदी लोगों के प्रति, बड़ी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो इस तरह ये मामला होता है। अब ये होता है कि जो है जो कार जांच की जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उसमें एक आईएस का झंडा मिलता है, इस्लामिक स्टेट, जिसने इराक और सीरिया पर आतंकवादी एक संगठन था, उसका एक झंडा मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये लोग उससे भी जुड़े हुए थे जहां तक ये हो रहा है। और ये भी हो रहा है कि ये प्री प्लान था, ऐसा नहीं कि अचानक कोई घटना घटी है, ये प्री प्लान था। ये साजिद अकरम और नाविद अकरम ये हमला करेंगे, प्री प्लान था। ऐसा नहीं है कि अचानक ये लोग पहुंचे और हमला कर दिए, दिमाग खराब हुआ, कुछ भी हुआ, ये प्री प्लान था। तो पुलिस अभी इस जांच पे पहुंची ही है, इसके बारे में जांचें हो रही हैं। इस आतंकी हमले में 16 यहूदी लोग मारे गए और 35 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है। जब ये घटना हो जाती है उसी के कुछ देर बाद इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर एक्स पर माइकल वान जिनका नाम था, वो ट्वीट करते हैं। वो उस समय जो है आर्चर पार्क में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये घटनाएं बहुत हृदय विदारक थी, बहुत दर्दनाक थी। मैंने अपनी आंखों से इसको देखा हुआ है, किस तरह वहाँ भगदड़ मची हुई थी। उन्होंने संवेदना भी प्रकट की है, जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जो घायल हैं। तो उन्होंने माहौल एक बताया है कि वहाँ पर बड़ा माहौल गड़बड़ हो गया था जब इस तरह अटैक इन लोगों ने, आतंकियों ने किया। पुलिस अभी जांच कर रही है, आगे क्या सामने आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो प्रूफ हो चुकी है कि ये आतंकी हमला ही था। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलूंगा। आपको सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।